ये है दिल्ली दर्पण। इस नदी की बात कर रखी है और गुरुचरण का फोन। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? विधायक जो आम आदमी पार्टी से हैं, नरेश पाल्याण जी के ऊपर, जिन्होंने खुद अपनी तरफ से पुलिस को सूचित किया कि मैं पीड़ित हूँ, उस आदमी को ही जेल के अंदर डाल। जातीय और धार्मिक नफरत बोलने का समाज के अंदर जो काम कर रही है, हम लोगों ने इस बीजेपी सरकार की इस मंशा को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया और न ही हम आगे होने। कि हम उस समाज से हैं जिस समाज ने कभी भी दबने का सोचा भी नहीं। चुने हुए को झूठे एलिगेशन लगा उसी को गिरफ्तार कर लिया, क्या चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ठीक बाहर खड़ा हूं और यहां पर आज जाट समुदाय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान को जो है गिरफ्तार किया गया है, उनको कस्टडी में लिया गया। उसके खिलाफ जो है जाट समुदाय भी एक होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 10% जाटों की जो संख्या है वो महत्व रखती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जाट समुदाय किस तरह इस बार जो है इलेक्शन में स्टैंड लेता है। सर, जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी एक गैंगस्टर के संबंध में कही गई है, आपके हिसाब से क्या लगता है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे सामने आए और गिरफ्तारी के बारे में हमसे पूछना चाहे। इस गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ है, देश के समाज के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारा जो समाज है, जाट समाज, इसमें ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है। लोकतांत्रिक ढंग से हम इसका विरोध करेंगे और कानूनी ढंग से विरोध करेंगे। कानून के लिए भी जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, सारे काम होंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा संगठन कितना विरोध कर रहा है और आगे आने वाले चुनाव में इसका असर पार्टी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चुनाव पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज का मामला है। हमारे समाज को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। एक चुने हुए जनता के प्रतिनिधि को, चुने हुए को झूठे एलिगेशन लगा उसी को गिरफ्तार कर लिया, क्या चाहती है? देखिए, संघात्मक सरकार है, राज्यों का भी कुछ अधिकार है, तो राज्यों को दबा नहीं सकती केंद्र सरकार। हमारे इलेक्शन से पहले नरेश पाल्यान को नहीं छोड़ा जाता, तो क्या जाट समुदाय अब बीजेपी और बाकी पार्टियों की तरफ से हम जो है पहले तो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, समाज को, अपने समाज को संगठित करेंगे, अपने साथ और जातियों के लोगों को भी लेंगे कि भी आज हमारे साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी होगा, तो सबको लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारे समाज का विश्वास है लोकतंत्र में कि जाटों के साथ और जातियां भी हैं। जाट और मजदूर, किसान, मजदूर, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग जाट समाज में पूरा विश्वास रखते हैं और हमारे अंदर एक ताकत है, हमारे अंदर एक समाज को संगठन करने की ताकत है। आपको नहीं लगता कि वर्तमान जो विधायक है उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो एक आपराधिक आरोप है? अगर उनका आप समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय को नुकसान हो सकता है। नहीं, जो हम, क्योंकि उस जो आरोप हैं वो गैर संवैधानिक है, बनाए हुए हैं, मनगढ़ंत है। क्योंकि केंद्र सरकार के पुलिस भी है, केंद्र सरकार के मीडिया भी उनसे दबता है, तो मीडिया अगर खुलकर उनका विरोध करे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूध का दूध, पानी का पानी छन जाएगा। क्या किस तरह के बड़े आंदोलन की तैयारी है? क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे बहुत सालों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई खासा असर जो हरियाणा में देखने को नहीं मिला। अगर आप दिल्ली में इस तरह का आंदोलन करते हैं तो लगता है आपको सत्ता परिवर्तन? देखिए, इसलिए नहीं मिला कि हमारे समाज के अंदर कुछ पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने, जो केंद्र सरकार ने हमारे समाज के अंदर ही विरोधाभास प्रकट कर दिया। उनको बहका लिया, हम तुम्हें टिकट दे देंगे, तुम आज़ाद लड़ लो। इस प्रकार के लिए हमारे अंदर बांट दिया गया हमें। तो वो बांटने का जो तरीका है उनका, वो गलत है, लोकतांत्रिक है। और हम संगठन को पूरी तरह से चेतावनी देना चाहेंगे आप केंद्र सरकार? ये चेतावनी नहीं है, ये हमारी एक उनको संज्ञान में लेने की बात है। चेतावनी तो ये है, हम लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध करेंगे और आगे आने चुनाव में इसका विरोध होगा। और जो पार्टी केंद्र सरकार की, जो सरकार है बीजेपी की, उसको हराएगी, उसको हम वोट देंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे ये जाट नेता जो कहीं ना कहीं आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एकत्रित हुए और इन सभी लोगों ने जमकर जो है जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष, उनको जो है कल गिरफ्तार किया गया था
उसके बाद कहना कि जाट समुदाय एक होता हुआ दिल्ली के अंदर नजर आया। और ये कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनसे हमने बात जानने की कोशिश की आखिरकार जाट समुदाय का क्या स्टैंड है इस बार दिल्ली इलेक्शन को लेकर। आपको बताते चले कि 10% अत्यधिक जो आबादी है वो जाट समुदाय की दिल्ली के अंदर रहती है, विशेषकर नजफगढ़ और बाकी जो देहाती एरिया है दिल्ली के अंदर, उन पर काफी प्रभाव है जाट समुदाय का। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जाट समुदाय की ये मांग है कि नरेश बालियान जी को ठीक इलेक्शन से पहले छोड़ दिया जाए, नहीं तो जाट समुदाय कोई बड़ा स्टैंड लेगा। अब जाट समुदाय क्या बड़ा स्टैंड लेता है वो देखने वाली बात होगी। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।